कैसा रहा है? कुछ रामपुर के लोगों के लिए कुछ विशेष हुआ है इसका इस समय? नहीं, रामपुर में कुछ ऐसा नहीं अच्छा हुआ है, बेकार के सब बेरोज़गारी है। और 5 साल होगा उन्होंने अभी तक कोई ऐसा रोज़गार नहीं दिया है। और युवा तो सब बेरोज़गार ही हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और यहाँ पर रोज़गार पे। आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीदें लगती हैं और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सरकार बना पाएगी आम आदमी पार्टी? हाँ, इंशाल्लाह क्यों नहीं बना पाएंगे। हम बहुत उम्मीदें हैं। शिक्षा फ्री दिला रही है और हम गृहस्थी वाली लड़की औरतों को बिजली फ्री है, और क्या चाहिए हमें। लंबे समय तक रामपुर यहाँ के आज़म खां जो है वो विधायक रहे हैं और अब सांसद भी हैं। कहते हैं कि बहुत विकास किया है रामपुर का उन्होंने, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा होती है। नहीं, हमारे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, मगर जहाँ तक देखा जाए युवाओं को सारी रिक्शाएँ दी थी उन्होंने। बस युवाओं के हाथों में रिक्शा ही पकड़वा दी और पैदल कर दिया। बताइए क्या क्या कहना चाहती है, क्यों आप लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं? क्या आपको उम्मीदें लग रही हैं? आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है और आज़म खां के साथ यूँ हटे कि हमारे घरों पे बुलडोज़र चलाया आज़म खां ने। अच्छा, सारे घर तोड़ दिए, सारे यूनिवर्सिटी में ले गए सब कुछ, और इसीलिए हम आम पार्टी में आए इसमें। तो आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीदें लग रही हैं? इसकी सरकार बन पाएगी पार्टी की? बन पाएगी, क्यों नहीं बन पाएगी। अच्छे काम कर रहे हैं, बन पाएगी। पूछ लो कहीं पे भी जाके। और इन्होंने तो घर तोड़े हैं लोगों के, बुलडोज़र चलाया घरों पे, और जाने कितने तो मरे हैं। जाके आप पूछ लिए, कहीं पे पूछ लेना। कहते हैं हमने जितना काम किया है इतना कोई नहीं कर सकता। ये दिन में रात में देखिया करते थे, सुबह को बुलडोज़र चला दिया करते थे और औरतों को जेल में भेजते थे। आज अपनी बीवी जेल में है, आज अपनी बीवी जेल में है। जैसे करोगे ऐसी। वो तो कहते हैं मैंने यूनिवर्सिटी बनवाई इसलिए सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया। कोई सरकार ने जेल में डाला, पूरा डोंगरपुर क्या कहते हैं तोड़ के यूनिवर्सिटी भेजा। कोई की यूनिवर्सिटी बनाइए, अपने पैसे से नहीं बनाइए, सब हमारे पैसे से बनाइए। और हमने मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके अपने बच्चों के लिए घर बनाया था और उनने लेके सारे यूनिवर्सिटी में डाल दिया। अच्छा, दूसरी पार्टियां भी हैं जैसे कि ओवैसी भी अब आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ यूपी में कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है। आपको केजरीवाल ही क्यों पसंद है? नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं, पसंद यूँ है। काम बढ़िया कर रहे हैं, यूँ पसंद है। दूसरी पार्टियों के बारे में क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं, बस यही पार्टी हमें अच्छी लगती है, इसी पार्टी को हम जिताएंगे। मैं नगमा खान, आम आदमी पार्टी की ज़िला सचिव हूँ मैं। अच्छा, क्यों आप आम आदमी पार्टी में जुड़ी हैं? क्या आपको लगता है रामपुर को इस तरीके से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो आम आदमी पार्टी अब जो चुनाव लड़ने के लिए आई है यूपी में, क्या बेहतर जो है आपको लग रहा है इसमें? आम आदमी पार्टी के चुनने के लिए और जीतने के लिए एक रीज़न कोई भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के तो मैं जितने रीज़न बताऊं उतने कम होते चले जाएंगे। और समाजवादी वालों ने जो भी कुछ किया है वो आज़म खान ने अपने लिए और अपने चमचों के लिए किया है। आज तक जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। यूनिवर्सिटी बनाई है तो उसमें उनके चमचों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो उन्होंने पुल बनाया है उसमें भी पैसे वाले लोग जा रहे हैं। जो उन्होंने पार्क बनाई है उसमें भी पैसे वाले लोग ही बैठ रहे हैं, जहाँ तक कि हमारा बच्चा नहीं बैठ सकता वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है। हम पार्क में जाकर क्या करेंगे? योगी जी कहते हैं कि हमने लाखों युवाओं को रोज़गार दिया है उत्तर प्रदेश। क्या दिया है योगी जी ने? कौन सा रोज़गार दिया है? हमें भी उस रोज़गार का नाम बता दीजिए। क्या दिया है योगी जी ने? आज तक हमसे छीना ही है। गरीबों का खून पिया है, गरीबों का खून पीकर। और सारी ही मैं क्या बता सकती हूँ कि वो किस तरह से जीते हैं। ये आम जनता क्या, ये अधिकारी भी जानते हैं कि वो क्या हैं और वो कैसे बने हैं। आत्मनिर्भर यूपी बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज का युवा जो है वो रोज़गार मांगने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला बन रहा है हमारी सरकार में। तो हमें इस लायक बनाया भी तो जाए कि हम रोज़गार देंगे। जब हम इस लायक बनाए जाएंगे तभी तो हम रोज़गार देंगे। हम तो खुद ही भीख का कटोरा लेकर टहलने पर मजबूर हैं, तो हम किसी को रोज़गार कैसे दे देंगे? आज तक योगी की सरकार में या आज़म खान की सरकार में क्या हुआ है ये मैं खुद जानना चाहती हूँ। ये मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि आज़म खान के पास जितनी पावर थी तो वो बहुत कुछ कर सकते थे हमारे बहन भाइयों के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ कर सकते थे वो। पार्क बनाने से विकास नहीं होता है, इसमें कि पार्कें बाहर शहरों में होती हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार भी होता है, उसमें टहलने के लिए उनके पास वक्त भी होता है। लेकिन यहाँ के लोगों के पास बीड़ी है, कारचोब है, चार्जिंग की रिक्शा है, जिसमें वो पूरे दिन जाकर मेहनत करते हैं, तब जाकर अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो वो किस टाइम में पार्क लेकर टहलेंगे, या उनके पास कहाँ से वो पैसा आएंगे कि वो पार्क लेकर टहलें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन रहा है, कितना सुरक्षित रही है बेटियाँ? ये तो सभी को पता है कि कितनी बेटी बच गई है और कितनी बेटी पढ़ रही है। बेटी क्या,
छोटी सी बच्ची से लेके यहाँ पर तक बीजेपी की सरकार में 50 साल की औरत तक सेफ़ नहीं है, कहीं पर सेफ़ नहीं है औरत, कहीं पर कैमरों की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर कुछ भी ऐसी व्यवस्था है। पुलिस ऐसा काम नहीं कर रही है कि हमारी बेटियाँ बचें। जब बचेंगी तभी तो आगे पढ़ेंगी, जब बची नहीं रहेंगी तो पढ़ेंगी कैसे? हमारी बेटी को बचाने के लायक, रोड पे चलने के लायक छोड़ा ही कहाँ है। माहौल की ये हालत एंटी है। रोमियो स्क्वाड बनाया योगी जी ने कि जो मनचले हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए। क्या की कार्यवाही? मन चाहो पर वो कार्यवाही करें या कुछ भी करें, लेकिन जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो सारे बीजेपी से ऐड हैं, वो सारे बीजेपी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जो क्राइम कर रहे हैं उन पर पर्दे डाले जा रहे हैं। योगी साहब तो बेटी को बचाने के लिए लव जिहाद का कानून तक ला रहे हैं। सिर्फ वो लव जिहाद का कानून लगाने से बेटी बच नहीं रही है। बेटी बचे तो बेटी पढ़े, जब बेटी बची नहीं रही तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनके हो 50 साल की एज में वो भी बीजेपी की सरकार में बलात्कार हुआ था। 8 साल की बच्ची का भी बीजेपी की सरकार में। तो उन लोगों को कौन सी फांसी दे दी गई है? अगर उन लोगों को फांसी दी जाती तो आज लोग आगे नहीं बढ़ते। क्राइम बढ़ते चले गए हैं बीजेपी की सरकार में, ये सभी देख रहे हैं। ये आम जनता ही नहीं, ये अधिकारियों को भी पता है कि सरकार कैसे चल रही है और क्या चल रही है। ओवैसी भी रामपुर में मतलब यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर उनकी पहचान रही है। किस तरह से देखती हैं कि उनका क्या यहाँ पर असर रहेगा? कहा जा रहा है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आ रहे हैं या वोट काटने के लिए आ रहे हैं? वोट काटने के लिए आ रहे हैं, वोट काटेंगे और क्या कर सकते हैं। यूपी में तो इंशाल्लाह आम आदमी की ही सरकार आएगी और आकर रहेगी। जितने लोग आज़म खां के साथ हैं या जितने लोग बीजेपी के साथ हैं, ये उनके मुंह पर उस टाइम जूती पड़ेगी, जिस टाइम हम 2022 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह।